बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो नंबर थ्योरी का कोर्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, ठीक है। बीएससी में जो नंबर थ्योरी की बुक होती है और बीएस सेकेंड ईयर में ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर में ये वाला कोर्स नंबर थ्योरी का पढ़ाया जाता है। ये बुक हम लोगों ने शुरू की हुई है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझना है। इसके अलावा रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन को समझना है। इसके अलावा कंजक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझ के हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन इन नंबर थ्योरी, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन इन नंबर थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हो, सपोज दैट a and b आर टू इंटीजर्स। अगर हमारे पास a और b क्या हूं, दो इंटीजर्स हूं, देन m is called linear combination. Then m is called linear combination of a and b. m is equal to, if m is equal to किसके बराबर होता है, ax plus by, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हूं, m को हम इन दो इंटीजर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे अगर m is equal to किसके बराबर हो, ax plus by। और यहाँ पे x और y क्या होंगे, फॉर ऑल x y बिलोंग्स कर रहे हूं, ये भी किसको बिलोंग्स कर रहे हो, इंटीजर्स को बिलोंग करो। फॉर ऑल का मतलब ये होगा कि इसमें जो x और y की वैल्यू होंगी ये चेंज होती जाएंगी, ठीक है। ये क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, लेकिन a और b क्या होंगे, यहाँ पे फिक्स होंगे, ठीक है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, a, b इज इक्वल टू ax प्लस by। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं GCD ऑफ a, b। GCD ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, GCD ऑफ a b इज इक्वल टू होता है ax प्लस by। या सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस by। या सिंपली हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है ax प्लस by। अब GCD क्या होता है, GCD क्या होता है, इसको आप लोग समझें। ये देखें, GCD को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, डिवीजर। या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF। GCD भी कहते हैं, HCF भी कहते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात यह है कि कोई भी हमारे पास दो इंटीजर हो, उनका GCD किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये बात करते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास a इज इक्वल टू हो 4, b इज इक्वल टू हो 2। अगर हमारे पास दो इंटीजर हो, क्या हो, ये इंटीजर है हमारे पास, ये बिलोंग्स कर रहे हैं z को, तो ये क्या है, इंटीजर है। क्योंकि z के अंदर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह के नंबर क्या होते हैं, z के अंदर होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं। इनका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है GCD, फाइंड GCD। इसका GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो 4 के डिवीजर क्या होंगे, 4 के डिवीजर होंगे 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 होंगे, ठीक है। इसके डिवीजर कितने होंगे, 4 के डिवीजर कौन से होते हैं, जो इस पे डिवाइड हों, मतलब एक तो 1 डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास ये दूसरा इंटीजर 2 है तो इसके डिवीजर क्या होंगे, 1 और 2। सबसे पहले आप लोग इनमें से फाइंड आउट करें कॉमन डिवीजर, कॉमन
डिवीजर, कॉमन डिवीजर इसमें से कौन से हैं, मतलब जो इसमें भी मौजूद हूँ इसमें भी मौजूद हूँ, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिवीजर। तो ये 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये 1, ये 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, ये 2। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी इन दोनों में से ग्रेटेस्ट, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब दोनों में से कॉमन में से ग्रेटेस्ट, दोनों में से कॉमन में से ग्रेटेस्ट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, रिलेटिवली प्राइम की बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, अगर हमारे पास दो इंटीजर हूं, उनका जीसीडी अगर इक्वल टू हो जाए 1 के बराबर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीजर हैं ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये देखें एग्जांपल, अगर हमारे पास दो किस्म के इंटीजर हैं, दो इंटीजर हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं 3, एक हम लोग लेते हैं 13, ये बिलोंग्स करें किस सेट जी को बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, इन दो में से हम लोगों ने 3 के डिवीजर लिखने हैं, 3 के डिवीजर क्या होंगे, 1 और 3 होंगे, और 13 के डिवीजर क्या होंगे, 1 और 13 होंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 1 होगा, कॉमन डिवीजर इसमें से क्या आएगा, 1 आया। ठीक है, ये हमारे पास ये पहला इंटीजर a था, ये दूसरा इंटीजर क्या है, b, इसको हम लोगों ने b का नाम दिया। अब देखें इन दोनों का जो GCD है वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। तो हम इस वजह से कहते हैं कि अगर दो इंटीजर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 के बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये दो नंबर क्या हैं, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू 3 और 13 इज इक्वल टू किसके है, 1 के बराबर आया। दो नंबर का GCD ऑफ AB मतलब 3 और 13 का GCD किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। तो हम लोग कहेंगे कि 3 और 13 क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंजक्टिव नंबर्स। कंजक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं, कंजक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, जिस तरह 4, 5, 6 ये क्या है, आपस में कंजक्टिव नंबर्स, मतलब क्या है, 4 के बाद 5 आता है, 6 ये सीक्वेंस से दिए होते हैं। इसी तरह 1, 2, 3 भी क्या है, कंजक्टिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्टिव नंबर्स। अब हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 15 थ्योरम्स कर लिए थे नंबर थ्योरी के। ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से टोटल 30 हमारे पास हैं थ्योरम्स। ठीक है, आज हम लोगों ने 15 कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम्स नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम नंबर 16। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये थ्योरम नंबर 16 है। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे। जिस तरह मैंने पहले अभी आप लोगों को समझाया कि रिलेटिवली प्राइम आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा कंजक्टिव नंबर्स का भी पता चल गया। ठीक है, जिस तरह 4, 5, 6 था, ये क्या है, कंजक्टिव नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर उससे एक नंबर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रूफ करेंगे कि हमारे पास any two consecutive integers are relatively prime। हम लोग ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास दो कंजक्टिव जो इंटीजर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कंजक्टिव इंटीजर्स, उसके बाद हम लोग फिर प्रूव करेंगे उसको रिलेटिवली प्राइम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट n+1 आर कंजक्टिव इंटीजर्स
इंटीजर्स। ये हम लोग ने लेट कर लिया कि हमारे पास क्या है, जिस तरह 4, 5 और 6 था, यहाँ पे वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स थे, यहाँ पे वो कहता है 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स लें। तो हम लोग ने लिया एक n और एक n+1, मतलब पहला छोटा होता है, ठीक है, 4 जिस तरह होता है, फिर दूसरा क्या होता है 5। तो इस वजह से लिखेंगे क्योंकि उसमें एक ज्यादा आ जाता है, एक ऐड हो जाता है, तो इस वजह से लिखेंगे n+1। अब हम लोग ने प्रूव करना है कि ये रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम के लिए we have to show that अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो GCD ऑफ n इंटू n+1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। n+1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर दो नंबर का GCD इज इक्वल टू आ जाए 1 के बराबर, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। फॉर ऑल, अब देखें इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, n इंटू n+1, ये है GCD ऑफ n इंटू n+1। अगर दो नंबर का GCD इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन जिस तरह ये था, हम लोग ने पढ़ा था कि ए बी इज इक्वल टू होता हमारे पास ax प्लस by, मतलब GCD ऑफ ए बी को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं nx प्लस n+1 y फॉर ऑल x y बिलोंग्स करो जब z को, ठीक है। क्या x y ये वाले हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में आप लोगों को पता है कि 0 +-1 +-2 ये नंबर शामिल होते हैं। अब हम लोगों ने प्रूव करना है इसको 1 के बराबर। तो हम लोगों ने क्या करना है, x y की वैल्यू इंटीजर में से लेनी है। इंटीजर में किस तरह के नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसी इंटीजर में से हम लोगों ने क्या करना है, x और y की वैल्यू लेनी है और इसको हम लोगों ने प्रूव करना है 1 के बराबर। तो इसमें से अगर मैं ले लूं x की वैल्यू, क्या ले लूं, x की वैल्यू ले लूं -1 और y की वैल्यू ले लूं +1 ले लूं और इसमें पुट कर दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1 प्लस n+1 और ये 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, -n प्लस n+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 हो जाएगा। ये +1 ये -1 कैंसिल, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखें ये GCD ऑफ n इंटू n+1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 2 consecutive integers are relatively prime. So 2 consecutive integers are relatively prime, क्योंकि इनका GCD 1 के बराबर आया। तो हम लोग ने ये प्रूव कर लिया कि ये क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पे लिख देंगे hence proved, साबित हो गया है कि ये आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 18 है। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने ये पहला प्रूफ किया 16 किया हम लोगों ने, ये 16 था, तो ये कौन सा होगा, 17 प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इफ C इज एनी कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B, अगर C A को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, देन C डिवाइड्स GCD ऑफ AB। तब हम लोगों ने प्रूव करना है कि C डिवाइड करेगा GCD ऑफ AB। इफ के बाद जो चीजें होती हैं वो हमारे पास गिवन होती हैं, ठीक है। देन के बाद वाली जो होता है वो हम लोगों ने रिजल्ट क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो इसका प्रूफ इफ के बाद हमारे पास यहां तक क्या होंगी, ये गिवन होंगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे गिवन दैट वो कहता है C इज एनी कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। इसका मतलब ये हुआ कि C A को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है। C डिवाइड A एंड C डिवाइड B।
तब हम लोगों ने प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट ये हम लोग ने साबित करना है कि C डिवाइड करेगा GCD ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि C डिवाइड करेगा A कामा B। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। C डिवाइड GCD ऑफ AB का मतलब C इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं डिवाइड के लिए और इसको AB लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर C A को भी डिवाइड करता है, C B को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग A की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 4, B की वैल्यू हम लोग लेते हैं 8, C की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2। जिस तरह देखें, C डिवाइड करता है A को, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है 4 को, और C डिवाइड करता है B को, 2 डिवाइड करता है 8 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है, ये उसके, मैंने क्या कहा है कि ये जो C है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन AB का क्या होता है, AX प्लस BY, AX प्लस BY। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और X की वैल्यू आप लोग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, X की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ X की वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1, Y की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस B की वैल्यू कितनी थी 8 और Y की वैल्यू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब वो देखें, ये वाला जो 20 है, ये जो C है मतलब 2 है, ये 20 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 20 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो 20 है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग उसके 2 नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2, इसका मल्टीपल यहाँ पे ढूंढेंगे, 2 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 20 बने। तो ये 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पे 10 जो है ये किस में से हम लोग ने लिया, इंटीजर में से हम लोगों ने ढूंढा। आप देखें 20 को हम लोग 2 नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये 20 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखें, अगर C डिवाइड करता है A को और C डिवाइड करता है B को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है ये डिवाइड करेगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को, मतलब AX प्लस BY को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखें, ये जो GCD ऑफ AB होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं AX प्लस BY फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन, फॉर, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 नंबर का GCD होता है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं AX प्लस BY की जगह पे AB। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो C है ये डिवाइड कर रहा है AB को, यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C डिवाइड A कॉमा B, मतलब GCD ऑफ AB। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि अगर C डिवाइड करता है A को और C डिवाइड अगर करता है B को, तो C डिवाइड करेगा A कामा B को, मतलब A कामा B। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 18 है, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को GCD समझाया था कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हो तो उनका GCD किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ AB इज यूनिक। पेपर में इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B इज यूनिक। हम लोगों ने प्रूव करना है कि GCD ऑफ AB क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब वो क्या होता है, देखें, हम लोग सपोज करते हैं, सपोज दैट AB इज इक्वल टू किसके है, D1 के, और A कामा B इज इक्वल टू किसके है, D2 के। तो यूनिक के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि यूनिक के लिए D1 इज इक्वल टू किसके होंगे, D2 के होंगे। D1 इज इक्वल टू किसके होंगे, किसके बराबर होगा, D2
2 के बराबर होगा। ये कब होता है, ये देखें, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा हो और बी ए को डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज इक्वल टू किसके होगा, बी के होगा। ए इज इक्वल टू किसके होगा, बी के होगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा हो, बी ए को डिवाइड करता हो, तो ये कंसेप्ट है कि ए इज इक्वल टू किसके होता है, बी के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 4 है, 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यही हम लोगों ने कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू है D1 के, यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके है, D2 के है। अगर इफ D2 is GCD of A and B, अगर D2 ये वाला GCD है A B का and D1 is common divisor of A and B, then अब देखें, अगर D2 क्या है, GCD है ए बी का और D1 कोई कॉमन डिविजर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि D2 डिवाइड करेगा किसको, D1 को। इसको हम लोग ए रिजल्ट का नाम दे देते हैं। अगर D2 GCD है ए बी का और D1 कोई कॉमन डिविजर है ए बी का, तो हम लोग उसको, जो कॉमन डिविजर होता है, उसको इसके नीचे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए बी के नीचे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इफ अगर ये वाला D1, अगर D1 क्या है, इज GCD ऑफ A and B and D2 is common divisor of A and B, then जो हमारे पास GCD होता है ए बी का, वो कॉमन डिविजर पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो D1 डिवाइड हो जाएगा D2 पे, इसको हम लोग B का नाम देंगे। ठीक है, बाय इक्वेशन A एंड B, ये कंसेप्ट, अगर A डिवाइड करता है B को और B डिवाइड करता है A को, तो A और B क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बाय A एंड B, D1 किसके इक्वल हो जाएगा, D2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 किसको हम लोगों ने लेट किया था, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से D1 किसके बराबर था, ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस वजह से कहते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी इज यूनिक। सो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये क्या होता है, एक ही होता है। ये क्या होता है, एक ही होता है। जिस तरह यहाँ पे 4 क्या था, एक ही इंटीजर आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स सब इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।